हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका जो है ना 2024 का फॉर्म आ चुका है। हम यहाँ बात करेंगे कि जो प्रीलिम्स की तैयारी हम किस तरह से करें, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है हमारा पीसीएस का जो हमारी नोटिफिकेशन आई हुई है उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो है ना फॉर्म आ चुका है हमारा। लास्ट डेट भी लिखी हुई है, 1 तारीख को स्टार्ट हो गई थी आपका ये फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया थी वो 1 तारीख को स्टार्ट हो गई थी। 29 जो है इसकी लास्ट डेट दे रखी है। तो बस आप लोग याद रखिएगा जिसको भी भरना है। अगर प्री एग्जाम की बात करें कि कब होगा, अभी फिलहाल उसकी कोई डेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मे भी मार्च में हो, ठीक है। अब फीस वीस तो आप लोग जानते ही होंगे कितनी कितनी है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि 29 तारीख लास्ट डेट है। और एज भी आप लोग जानते हैं मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम जो है 40 साल है। चाहे हम मेल की बात करते हैं चाहे हम फीमेल की बात करते हैं, सभी के लिए। अब देखिए यहाँ पे सीट्स भी लिखी हैं, हालांकि काफी कम सीट्स हैं फिलहाल। यहाँ पे जो लिखी है वो 220 सीट्स की बात करी गई कि इतने पद हैं। टोटल पोस्ट जो है 220 लिखी है, हालांकि बाद में बढ़ते बढ़ते ये 220 से ज्यादा ही जाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए फिलहाल इसमें इतना। यहाँ जो है हम बात करने जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, कि अगर आप नए हैं उनके लिए, जो थोड़े पुराने हो चुके हैं उनके लिए क्या पढ़ना है, क्या स्टडी मटेरियल आपका होना चाहिए इस एग्जाम के लिए। मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे ना, कम से कम क्या होना चाहिए। मतलब हमारे पास क्या ऑप्शन बहुत है कि हमें यार बहुत कुछ है हमारे पास जो हम पढ़े, ठीक है। लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें बहुत लिमिटेड सोर्स के साथ चलना है। तो एक देखिए, जो कुछ तो यहाँ पे बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही नए हैं, ठीक है। हम उनकी बात तो अभी नहीं करेंगे। जो बिल्कुल नए हैं वो सोचे कि मैं यार आज मैं जनवरी में क्या करते हैं फॉर्म भर दूं, ठीक है। मैं जनवरी में फॉर्म भर दूं और मैं जो है ना 2024 वाला ही जो प्री निकाल लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, पिछले कुछ समय से अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम एक बार को मान सकते हैं कि हो सकता है काम, ठीक है। अब गाइस, मैं अगर स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो हम बात करते हैं ना कि मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। हमें लगता है कि यार ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। अगर जो जिसको नहीं पता कि मेरा जो स्टडी मटेरियल कितना होना चाहिए, समझ लिए उसके लिए जो है ना एग्जाम निकालना बहुत ही जो है ना मुश्किल हो जाएगा। यानी हमें ना कम से कम मिनिमम जो है ना स्टडी मटेरियल अपना रखना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर प्री की बात करती हूँ, अगर मैं यूपी पीसीएस प्री की बात करती हूँ, चाहे मैं 2024 की बात करूँ आगे की भी बात करूँ, ठीक है। जो नए बच्चे हैं पुराने बच्चे हैं, मैं सबकी लिए यहाँ पे बात करूंगी, ठीक है। प्री की बात करूंगी सिर्फ 2024 के। देखिए सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं? हम प्री की बात करेंगे, सब्जेक्ट की बात करते हैं तो देखिए एक होता है हमारे पास ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। दूसरा हम बात करते हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास की बात कर ले, ठीक है। तीसरा हम विषय बताएं जो हम पॉलिटी कहते हैं, राज्य व्यवस्था गवर्नेंस, ये वाली बात कर ले, ठीक है। चौथा सब्जेक्ट हम कहेंगे साइंस, जिसमें हमारे पास सब कुछ आता है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आता है। और पांचवा होता है गाइस इको एनवायरमेंट, मान लीजिए एनवायरमेंट कर लीजिए यानी कि पारिस्थितिक पर्यावरण। और छठा हमारा होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, काफी कुछ हो गया यहाँ पे। अब बहुत ज्यादा ध्यान आपको सबसे पहले देना है इन 5 सब्जेक्ट पे यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और एनवायरमेंट, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या पढूं? तो गाइस मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़िए घटना चक्र, ठीक है। घटना चक्र तक आप सीमित रहिए। मतलब घटना चक्र को हमें किस तरह से पढ़ना है, देखिए अगर मैं कहूं कि मैंने हिस्ट्री की घटना चक्र उठाई है, उसमें सब है, एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, ये सारी हिस्ट्री है, ठीक है। तो मुझे पढ़ना किस तरह से, मुझे चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, ठीक है। मुझे जो उसमें नोट्स लिखे हैं चैप्टर नंबर 1 में जो नोट्स है ना, सबसे पहले मुझे वो पढ़ना है। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस उसमें क्या होते हैं, पिछले 20 सालों की या जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं सबके क्वेश्चंस होते हैं उसमें, ठीक है। तो हम वही एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है कि पीसीएस का है, आईएएस का है, या वही सीडीएस का है, या किस एग्जाम का है, ये भी उसमें लिखा होता है, ठीक है। या आरओ का है, किसका है। तो हमें ये एमसीक्यू क्वेश्चन देखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन के बाद उसमें ऑप्शंस देखना है हमें, क्या क्या ऑप्शन है। उसके बाद उसके नीचे लिखी होती है उसकी व्याख्या, ठीक है। तो हमें देखिए किस तरह से पढ़ना है घटना चक्र को, इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए घटना चक्र हमें किस तरह से पढ़ना है गाइस, हमें सबसे पहले हमें उसके जो उस चैप्टर के नोट्स हैं वो पूरे पढ़ने हैं, ठीक है।
उसके बाद हमें क्वेश्चन तो करने ही करने हैं जो आगे देखे, प्लस उसकी जो व्याख्या है ना गाइस, आपको इस तरह से पढ़ना है कि आपको क्वेश्चन, नोट्स और व्याख्या सब कुछ रटी हुई हो। ठीक है, अगर आप घटना चक्र में इतना काम कर लेते हैं ना कि आपको सब कुछ, मतलब अगर आप घटना घटना चक्र में इतना काम कर लें कि आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर और उसकी जो व्याख्या है ये सब रट जाए, ठीक है, तो मुझे लगता है प्रीलिम्स निकालने के लिए अगर हम बात करें तो इतना इनफ है, इतना इनफ है। अगर मैं पीसीएस, देखिए बड़े एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं, पीसीएस की, किसी वनडे एग्जाम की, आरओ एआरओ की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, हालांकि आरओ एआरओ में थोड़ा सा पीसीएस से अलग भी आता है। अगर मैं पीसीएस की बात करूँ, चाहे मैं यूपी पीसीएस की बात करूँ, चाहे मैं बिहार पीसीएस मतलब बीपीएससी की बात करूँ, ठीक है, तो इसके लिए भी इतना इनफ है कि घटना चक्र को आप इस तरह से पढ़ लीजिए, नोट्स, क्वेश्चन और व्याख्या ये आप ऐसे पढ़ ले कि पूरी बुक में आपको पता हो, हर चीज पता हो, हर पेज पे क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखा है। अगर आप इतना घटना चक्र में कर लेते हैं तो गाइस मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको कोई भी और बुक पढ़ने की जरूरत है। फिलहाल में देखिए यहाँ पे मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, मैं और कोई बात नहीं कर रही हूँ। एक बार यानी आपने घटना चक्र तो देख ली, ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद देखिए हमने सब पढ़ लिया, हमने स्टैटिक पोर्शन पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि उसके बाद एक पोर्शन होता है डायनामिक, यानी कि जो बदलता रहता है। तो डायनेमिक के लिए देखिए हम क्या करते हैं, लोग कहते हैं द हिंदू पढ़ो, क्यों पढ़ो, नहीं जरूरत नहीं है। दैनिक जागरण पढ़ो रोज रोज, इसकी भी जरूरत नहीं है। कैसे इन सब चीज, मतलब न्यूज़पेपर, हम कहते हैं ना न्यूज़पेपर पढ़िए और क्या बोलते हैं अपने नोट्स बनाते चलिए, क्यों हम ये काम करें, हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या है, एक आप एक बहुत ही छोटी सी एक बुक आती है, ठीक है, उस बुक का नाम है घटनासार। क्या है, घटनासार। अगर आप घटनासार ही कर लेते हैं ना, वो हर 6-6 महीने पे आती है, अगर आप घटनासार ही कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत है, इतने में आपका सब कवर हो जाएगा। यानी कि मैं कहती हूँ अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है, पीसीएस का प्रीलिम्स निकालना है, तो आप एक जाइए घटना चक्र पे और दूसरी आप जाइए घटना सार पे, और इसके अलावा कुछ भी तीसरी चीज नहीं पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। फिर से बात करते हैं घटना चक्र के लिए, एक आपकी ज्योग्राफी की घटना चक्र आएगी उसे पढ़ी, हिस्ट्री की घटना चक्र आएगी उसको पढ़ी, पॉलिटी की घटना चक्र होगी उसको पढ़िए, साइंस की घटना चक्र पढ़िए, एनवायरमेंट की घटना चक्र पढ़िए। अब एक और बचता है गाइस, यानी कि अब हमारे पास एक बचता है इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी के लिए क्या किया जाए, देखिए इकोनॉमी एक वैसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आते हैं, यानी बजट हर साल नया हो जाता है, ठीक है, बहुत सारी योजनाएं हर साल नई नई आ जाती हैं, पैसों से रिलेटेड बात, कर वर सब आप हर साल नए नए देख लेते हैं, तो यानी कि मैक्सिमम इसमें पोर्शन आता है ना करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्या बताया है, घटनासार बताया है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना इसका जो स्टैटिक पोर्शन है, यानी कि जो कभी जो चेंज नहीं होता वाला, तो स्टैटिक पोर्शन के लिए आप कोई भी अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई नोट्स आपको मिल जाता है तो आप उससे काम चला लीजिए। इसकी घटना चक्र अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उसको छोड़ के जो स्टैटिक पोर्शन है आप घटना चक्र से पढ़ सकते हैं। नॉर्मली तो मुझे लगता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लीजिए, उससे आपका स्टैटिक पोर्शन हो जाएगा कंप्लीट। यानी कि घटना चक्र से आप ये 5 सब्जेक्ट पढ़िए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और एनवायरमेंट। इकोनॉमी के लिए हमारे पास जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो घटनासार से हो जाएगा, बाकी करंट अफेयर्स के लिए भी आप घटनासार को यूज करिए। इकोनॉमिक के स्टैटिक पोर्शन के लिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लीजिए, हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं ना वो इनफ है, मुझे नहीं लगता उसके अलावा जो है ना आगे पीछे बढ़ने की जरूरत है। मतलब हैंड रिटन नोट्स आपके लिए इनफ है इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन के लिए। मतलब आप ये समझ लीजिए उसको आप ना 10 दिन में कंप्लीट कर दोगे, अब नए भी है ना तो भी 10 दिन में कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना जितना मैंने बताया है इतना काफी अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, कुछ नए बच्चे होते हैं, तो नए बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट स्टार्ट करो, तो पढ़िए घटना चक्र। देखिए मुझसे जितने भी बच्चे पूछते हैं तो मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि ज्यादा आपके पीछे मत भागिए, घटना चक्र पढ़िए, इतना इनफ है। तो पढ़िए घटना चक्र ही पढ़िए। मुझे लगता है कि आप कैसे भी पढ़िए, चाहे आप हिस्ट्री उठाइए, तो हिस्ट्री अगर आपने उठा लिया सपोज, तो हिस्ट्री के बाद आप पॉलिटी उठाइए हमेशा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री के बाद आपको पॉलिटी पढ़ना चाहिए, पॉलिटी के बाद आप ज्योग्राफी पढ़िए, चाहे आपका साइंस अच्छा है साइंस पढ़िए, सबसे लास्ट में एनवायरमेंट पे जाइए, क्योंकि अगर आपने एनवायरमेंट पहले उठा ली ना तो आप ऐसी तैसी हो जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपकी पढ़ाई आपको पढ़ने का तक मन नहीं करेगा। तो इसलिए इन्वॉल्वमेंट को सबसे लास्ट में करिए। आप इन 4 सब्जेक्ट को पूरा करके कॉन्फिडेंस जो है ना अपना गेन करिए, कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा तो ये सब्जेक्ट भी हो जाएगा, और उसके बाद आप इको पे जाइए, इकोनॉमिक्स पे जाइए, ठीक है।
तो गाइस ये एक बुक क्रम होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। देखिए ऐसा हो सकता है कि आप पहले हिस्ट्री पढ़िए, ठीक है? हिस्ट्री के बाद आप पॉलिटी पढ़िए। क्यों? क्योंकि जहाँ से हिस्ट्री खत्म होती है, उसके बाद पॉलिटी शुरू होती है। क्योंकि जब हम हिस्ट्री में देखते हैं 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है, संविधान लिखा जाता है, तो संविधान की कहानी पॉलिटी में आती है। तो हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी पढ़िए, उसके बाद आप चाहे तो ज्योग्राफी पढ़िए, उसके बाद आप चाहे तो साइंस पढ़िए, लेकिन सबसे लास्ट में एनवायरनमेंट पढ़िए और उसके भी बाद जाइए आप इकोनॉमिक्स पे, ठीक है? और फिर करंट अफेयर्स साथ-साथ आप करना चाहते हैं तो कैसे भी करिए, घटनासार होती है, घटनासार आप पढ़िए, बस घटनासार से ऊपर मत जाइए। ठीक है, घटनासार आपके लिए इनफ है बस, इसे साथ-साथ पढ़ सकते हैं, इसे एक साथ पढ़ सकते हैं। घटनासार की बुक मैं चाहे तो आप लोगों को दिखा दूँ। तो गाइस घटनासार की बुक मेरे पास होगी। देखिए ये रही आपके पास छोटी सी घटनासार कहाँ है। तो गाइस अभी मैंने डाउनलोड की थी बट मुझे अभी हाँ, ये है देखिए। तो घटनासार आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो गाइस ये रही आपकी घटनासार, छोटी सी बुक है। कितने पेज हैं? 123 पेज है। क्या देख पा रहे हैं आप लोग? 123 यहाँ पे पेज है, ठीक है? कितना कितना होता है इसमें हिसाब किताब आप एक बार ऐसे ही देख लीजिए। तो इस तरह से पेज है, छोटी सी, बहुत ही छोटी सी बुक है। इतना अगर आप कर लेंगे तो अब मुझे लगता है जो ये आपका ना करंट अफेयर्स वाला पोर्शन आप कंप्लीट कर लेंगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? तो देखिए मैंने कहा हिस्ट्री पढ़िए, सबसे पहले हिस्ट्री पढ़िए, फिर आप उसके बाद पॉलिटी पे जाइए, फिर ज्योग्राफी पे जाइए, फिर आप पढ़िएगा साइंस पढ़िए, उसके बाद आप पढ़िए एनवायरनमेंट पढ़िए, उसके बाद आप इको पे जाइए और घटनासार आपका जैसे मन वैसे पढ़िए, ठीक है? ठीक है, मतलब 123 पेजेस का मतलब हो गया, आप मान लीजिए 60 पेज है टोटल। 60 इधर उधर मिला के 120 हो जाते हैं। ये वाला क्रम आप अपना सकते हैं, या सबसे पहले अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है तो ज्योग्राफी, जिसकी ज्योग्राफी अच्छी रही गई उसे वो कभी ज्योग्राफी पहले ना खोले, वो हमेशा ये वाली लाइन पे चले, ठीक है? अगर जिसकी अच्छी है वो ज्योग्राफी उठाए, फिर हिस्ट्री उठाए, फिर वही हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस उठाए, साइंस, फिर एनवायरनमेंट उठाए, फिर इको, ठीक है? तो ये क्रम बनाए रखिए। इससे अगर आप पढ़ेंगे ना गाइस, तो मुझे लगता है कि, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, किस सब्जेक्ट से करूँ। या तो आप उस सब्जेक्ट से शुरुआत करिए जो आपका स्ट्रांग है, ठीक है? और अगर कोई भी स्ट्रांग नहीं है तो जो मैंने बताया उससे करिए, ठीक है? इको सबसे लास्ट में रखिए, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट बिल्कुल बाद में रखिए, ठीक है? बस गाइस अगर आप इतना कर लेते तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक सकता है प्रीलिम्स निकालने से। मतलब मैंने बहुत कम चीज बताई है, बहुत कम चीज। और गाइस एक चीज और बता दूं, अगर आप लोग घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं, घटना चक्र आप जो मेरा चैनल है ना पीसीएस विद चौहान, ठीक है? पीसीएस विद चौहान, आप इसकी जो प्लेलिस्ट है ना उस पे अगर आप जाएंगे तो आपको घटना चक्र की सारी जो है ना वीडियोस मिल जाएंगी। मैं आपको दिखा दूं, जैसे जो मेरा चैनल है आपका पीसीएस विद चौहान, जो मेरा चैनल है गाइस, अगर आप इसके उसमें जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, अगर आप दोस्तों इसकी प्लेलिस्ट में अगर मैं जाऊं, अपनी प्लेलिस्ट में, तो देखिए आप यहाँ पे सारी की सारी जो है ना प्लेलिस्ट देख पा रहे होंगे। जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे कि आपकी ये फिजिक्स की हो गई, ठीक है? ये आपकी है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास। फिर है आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका भारत का भूगोल आप देख पा रहे होंगे। फिर ये आपकी पॉलिटी से रिलेटेड, पॉलिटी की हो गई, ये आपकी सामान्य हिंदी तक है यहाँ पे, ठीक है? फिर यहाँ पे आपका क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मेरे पास वीडियोस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि मैं एक्सप्लेन करके पढ़ाती हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बायोलॉजी की हो गई आपकी, ठीक है? ये आपकी जो है आपकी मेडिवल हिस्ट्री की हो गई, ठीक है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं गाइस। अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल पढ़िएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे लगता है, अगर आप सिर्फ घटना चक्र की बात करें कि मुझे इसी बुक से पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? मैं देखिए अपने चैनल की कोई बड़ाई नहीं करी, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे कि जितना मुझे करना है, अगर मुझे घटना चक्र करनी है तो घटना चक्र के लिए मेरा इनफ है चैनल। अगर मैं इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लूँ तो मुझे लगता है घटना चक्र के लिए मुझे और कहीं नहीं जाना है, मुझे अपनी बुक भी नहीं खोलनी है, मेरे लिए एक चैनल इनफ है। तो गाइस बस इतना सा है। अभी अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को करिएगा लाइक। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारे चैनल हैं, छोटे पुट चुटपुट, तो ये सब मेरा छोटा बेटा है, ये सब उसने सब्सक्राइब करे हैं, मैंने नहीं करे, ठीक है? चलो
फिर फिलहाल इतनी सी बात है गाइस, मैं यहाँ स्टडी मटेरियल की बात करें जाए तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो मुझे लगता है प्रीलिम्स आपका ऐसे ही निकल जाएगा। चलिए फिर, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है या ये वीडियो आपको कैसी लगी।